हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरयू। एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं हम। उसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने अपलोड कर दिया था और अब हम उसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इसमें हमने बात कर लिया था कि क्या बेसिस है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की, यानी कि फर्दर क्लासीफाई जब हमने किंगडम को फाइलम्स में कर दिया है तो क्या बेसिस हैं उसके। उसमें हमने देखा था अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसा है, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, डाइजेशन कैसी है, सर्कुलेशन कैसी है, रिप्रोडक्शन कैसा है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स यानी कि सेलुलर है या फिर टिश्यू लेवल है या फिर ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, रेडियली सिमेट्रिकल है या बाइलेटरल सिमेट्री है, सीलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, एसीलोमेट्स हैं या सीलोमेट्स हैं, जर्म लेयर्स भी देखी थी, डिप्लोब्लास्टिक हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। देन डाइजेशन देखी थी, कंप्लीट हो सकती है या इनकम्प्लीट हो सकती है, सर्कुलेशन ओपन होती है या क्लोज होती है, रिप्रोडक्शन जो है उसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म में जो है वो दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे। और ये बात हमने कर ली थी कि एनिमल्स के सारे ही मेंबर्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इस तरह से हमने ये सारा देखा था। उसके बाद हमने शुरू करना था कि इसके फाइलम्स कौन कौन से, यहाँ तक हमने देखा था कि फाइलम्स इसके कौन कौन से हैं, दैट इज PC2, देन A3, MEHC, ये इसके निमोनिक्स हमने याद किए थे, यानी कि कौन कौन से थे। पॉरीफेरा था, उसके बाद सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, देन प्लेटीहेल्मिन्स, एस्कीहेल्मिन्स, देन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ये जो था हमारे पास इसके सारे फाइलम्स जो है वो प्रेजेंट थे। अब जब मैंने प्लांट किंगडम बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी ये अरेंजमेंट्स होती हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि जो सबसे पहले होगा वो सबसे सिंपलेस्ट होगा और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ को तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है उन बींग्स की, लिविंग बींग्स की, वो जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स हैं या चाहे एनिमल्स हैं, वो बढ़ती जाएगी, है ना। हमने एल्गी में भी देखा, सेलुलर से लेके लास्ट में हमने जब जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स देखा तो किस तरह से जो है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो आ चुकी थी। यहाँ पे भी देखो सेलुलर लेवल पे है पॉरीफेरा, जो कॉर्डेट्स हैं यहाँ पे लास्ट में, वहां पे ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सिमेट्री अगर हम देखें तो जो सबसे कम कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें रेडियल होती है, उसके बाद बाइलेटरल चली जाएगी, पहले एसीलोमेट्स होंगे, फिर सूडोसीलोमेट्स होंगे, फिर सीलोमेट्स बनेंगे, पहले कुछ मेंबर्स में जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, फिर धीरे धीरे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे जो बेसिस हैं ये क्लासिफिकेशन का एक बेस जो है वो बनाते हैं एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन के लिए। एक एक करके अब हम इनके फाइलम्स जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा ही जो है हमने ध्यान देना होता है कि किस तरह से इसके फीचर्स जो है हमने वो याद रखने हैं कि फीचर्स क्या हैं। पॉरीफेरा के मेन फीचर्स क्या है, वो एक दो ही होंगे। उसके बाद सीलेंट्रेटा के फीचर्स कौन से हैं, वो भी एक दो ही होंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता है, आपने मेन जो है वही याद रखने हैं कि हमारे पास पॉरीफेरा के क्या फीचर्स हैं, या फिर ये याद रखना है कि सिमेट्री बाइलेटरल कहाँ से शुरू हो जाएगी, कहाँ से जो है हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाएंगे, कहाँ से जो है वो सूडोसीलोमेट्स आ जाएंगे, कौन सा मेंबर जो है, कौन सा फाइलम जो है वो सीलोमेट्स का होगा। तो इतनी सी बात हमने ध्यान में जो है वो रखनी होती है। शुरू करते हैं। सबसे पहला फाइलम है हमारे पास फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा जो है इसे स्पॉन्जेस का फाइलम भी कहा जाता है। कॉमन नेम जो है इस फाइलम का वो है स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस। इसमें स्पॉन्जेस आते हैं, वो वाले स्पॉन्ज नहीं जो हम किचन में यूज करते हैं, डिफरेंट स्पॉन्जेस। जनरली मराइन होते हैं, यानी कि मरीन भी कह सकते हैं, मरीन यानी कि पानी में रहते हैं, और मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। देखो प्रिमिटिव है ना, तो सिमेट्री अभी तक इनमें आई नहीं है। ये तो हमने पहले बात कर रखी थी कि फाइलोजेनी के ऊपर जो है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे ये सारे बेस्ड है, यानी कि किस तरह से इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उन्हीं पे ये सारा कुछ बेस्ड होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इवोल्यूशन होगी, एसिमेट्रिकल थे, फिर रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, फिर बाइलेटरल सिमेट्री की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से इनकी फाइलोजेनेटिक जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसकी बेसिस होती है इनकी क्लासिफिकेशन की, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे कि पहले मरीन होंगे, उसके बाद क्या है, ये कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में रह लेते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल टेरेस्ट्रियल होंगे। नेक्स्ट आता है कि डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही जर्म लेयर्स है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्पॉन्जेस में एक वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है।
कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि माइन्यूट पोर्स होते हैं ऑस्टिया, वो सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियोसील में जाएंगे और वहीं से जो है वो बाहर चले जाएंगे। ये इनके रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, क्योंकि पानी में रह रहे हैं तो ऑक्सीजन इनको पानी से मिलेगी, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए भी हेल्प करेंगे, रिप्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करेंगे और एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी हेल्प करेंगे। तो आपको पॉरीफेरा में क्या क्या याद रखना है, एक की इनका कॉमन नेम स्पॉन्जेस होता है, दूसरा ये एसिमेट्रिकल होते हैं, तीसरा ये डिप्लोब्लास्टिक है, सेलुलर लेवल है और एक इनमें कैनाल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट नहीं, आपको बहुत बारी ये टर्म देखने को भी मिल सकती है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में जो है वो प्रेजेंट होंगे, इसी में मेल पार्ट भी होगा और इसी में फीमेल पार्ट भी होगा, यानी गैमीट्स भी यही प्रोड्यूस करेगा जो मेल गैमीट्स होंगे और फीमेल गैमीट्स जो है वो भी यही प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म्स भी यही करेगा और एग्स भी यही करेगा। ऑलराइट, देन स्पॉन्जेस जो है एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रैगमेंटेशन से। फ्रैगमेंटेशन हमने देखी थी किस तरह से होती है, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा ये, और सेक्सुअली किस तरह से होती है, गैमीट्स की फॉर्मेशन से होगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। जब भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई लार्वल स्टेज उसमें इन्वॉल्व है। अब जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, यानी कोई लार्वल स्टेज नहीं है। जैसे ही गैमीट्स का फ्यूजन होगा तो गैमीट्स के फ्यूजन से हमारे पास क्या है, एक जाइगोट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, जाइगोट, और उस तरह से जो है उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। लेकिन जब डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है तो इसका मतलब होता है कि वहां लार्वल स्टेज जो है वो इन्वॉल्व है। जैसे अगर मैं फ्रॉग्स की बात करूं या फिर मैं बटरफ्लाई की बात करूं तो वहां पे क्या है, पहले लार्वा बनता है, तो लार्वा बनेगा तो डेवलपमेंट हम कैसी बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोलेंगे। ऑलराइट, ये बात आ गई। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, यानी एनिमल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। कई बार फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होती है, जैसे कि मेल अपने गैमी या जो सेक्स सेल्स होंगे, मेल्स जो है वो पानी के थ्रू फीमेल्स में जाएगा और वहां पे जो है फर्टिलाइजेशन होगी, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होती है जो एनिमल की बॉडी के विद इन होती है, अंदर होती है। ऑलराइट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कब होती है, जब लार्वल स्टेज जो है वो इन्वॉल्व हो। ऑलराइट, ये आते हैं इसके एग्जांपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आपको पेपर में आ जाएंगे। पेपर में या तो ये पूछा होगा कि साइकन जो है वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, या आपसे क्वेश्चन पूछा होगा कि इनमें से फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है, या आपसे पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है एचपी टेट के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको याद जो है वो कर लेने हैं। साइकन है जिसे स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये इस तरह से अगर आप याद रख सकते हैं। आपको पता है कि स्पॉन्जेस हमने बात की, तो स्पॉन्ज तो जहां पे भी आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि स्पॉन्जेस की बात हो रही है, पॉरीफेरा की बात हो रही है। साइकन भी आ जाएगा स्पॉन्जेस का एस, और यहां से आप साइकन ले सकते हैं। देन स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज है, बाथ स्पॉन्ज की तरह यूज कर सकते हैं हम इसको ड्राई करके। और यू प्लेक्टेला को वीनसेस फ्लावर बास्केट या फिर कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान जो है ये वो होता है। ये देखो कोई भी इसमें सिमिट्री नहीं है, कैसे भी आप कट करोगे तो इक्वल हाफ्स में जो है ये डिवाइड नहीं होगा। ऑलराइट, डिप्लोब्लास्टिक है, और हमने क्या पढ़ा, एसिमेट्रिकल है, एसीलोमेट्स हैं। डाइजेशन जो है वो सेल डिपेंडेंट है, यानी कि क्योंकि सेलुलर लेवल की है तो सेल्स में ही जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन इनकी होती है। ऑलराइट, इतनी बात जो है हमारे पास क्लियर हो गई और ये आ गए इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट फाइलम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास सीलनट्रेटा। सीलनट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है। ये वर्ड जो है हमारे पास आया है, इनमें एक नीडोब्लास्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। निडेरिया वर्ड वहां से आया है जहां से ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स इनमें प्रेजेंट होता है, जहां से ये पॉइजन जो है अपना छोड़ते हैं। ये भी एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, सी में रहते हैं, यानी कि फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्रीली स्विम करते हैं और रेडियली सिमेट्रिकल। देखो इवोल्यूशन हो गया ना थोड़ा सा, वहां पे बिल्कुल ही एसिमेट्रिकल थे, यहां कैसे हैं, रेडियली सिमेट्रिकल हैं। निडेरिया वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, नीडोब्लास्ट से डिराइव किया गया है, या नीडोसाइट से, विच कंटेन द स्टिंगिंग सेल्स, और निमेटोसाइट्स। निमेटोसाइट्स भी कहा जाता है, पॉइजनस स्टिंग्स जो है ये होती हैं, पॉइजन होता है इनमें, यानी कि जो भी इनके ऊपर अटैक करने आएगा उनको जो है ये इससे दूर भगा सकते हैं या फिर मार सकते हैं। नेक्स्ट आता है निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लो जी, यहाँ पे टिश्यू यानी कि एक जैसे सेल जो है वो एक साथ कंबाइन करके टिश्यू बना दिया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, अभी तक डिप्लोब्लास्टिक ही हैं और टिश्यू लेवल आ गया। इन्हें सैक लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सैक लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन में दिया होगा पॉरीफेरा, सीलनट्रेटा, तो इस तरह से आपने सीलनट्रेटा पे टिक करना है। डाइजेशन इनकम्प्लीट है, यानी कि एक ही ओपनिंग है,
हमने बात की थी कि इनकम्प्लीट का मतलब होता है एक ही ओपनिंग है, और कंप्लीट डाइजेशन का मतलब होता है कि 2 ओपनिंग्स होंगी। कौन कौन सी होंगी? एक हमारे पास होगा माउथ और एक होगा हमारे पास एनस। वहां पे हम कहेंगे कि डाइजेशन कैसी है? कंप्लीट है। रेस्पिरेशन बॉडी के थ्रू ही होती है। इसमें 2 बॉडी फॉर्म्स आती हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है वो नॉर्मल इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, और जो मेड्यूसा होता है हमारे पास वो थोड़ा सा अम्ब्रेला शेप में जो होता है वो प्रेजेंट होता है इस तरह से। ऑलराइट, पॉलिप्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसा को एसेक्सुअली, यानी कि पॉलिप्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कुछ निडेरियंस जो है जैसे कोरल रीफ्स वगैरह में जो कोरल्स पाए जाते हैं वो भी सीलेंट्रेट्स होते हैं, उनमें स्केलेटन होता है जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। जब भी स्केलेटन की बात आएगी तो मोस्टली किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से या CaCO3 से। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ भी आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं। इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ जैसे जो भी सी वाले होंगे, मोस्टली यही होता है जहाँ भी सी लिखा होगा, आपसे पूछा होगा सी एनिमोन कौन से में आता है, सी पेन आता है, सी फैन, ये आपको ऑप्शंस में आते हैं। एक जेली फिश आ जाएगा, तो मोस्टली जो क्या है बच्चे क्या करेंगे, जेली फिश दिया हुआ तो फिश वाला जो फाइलम है उस पर टिक लगा के आ जाएंगे। लेकिन जो जेली फिश होती है ये देखो मेडुसा फॉर्म में है ये, तो ये कौन सी होती है हमारे पास? सीलेंट्रेटा होता है। इसमें कौन सा है? फाइजेलिया, इसे पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। अडेम्सी आ जाएगा। सी एनिमोन, एक सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब के बीच आपने सुना, अगर आपने +1 +2 की होगी तो आपने सुना भी होगा, सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब के बीच जो है एक म्यूचुअलिज्म तरह का रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होता है। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, वेसिकुलर, आर्बेसिकुल, माइकोरहिजा, और इस तरह से हमने देखा था कि किस तरह से लाइकन्स जो है वो बनते हैं। हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन के बीच में भी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट ही करते हैं। देखो सी एनिमोन क्या करेगा हमारे पास? सी एनिमोन जो है वो, अब उसके पास नीडोसाइट्स है या नीडोब्लास्ट है, तो वो क्या है प्रोटेक्शन देगा हर्मिट क्रैब को, और क्रैब जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और उसको न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करता है। पेनाचूला आ जाएगा, सी फैन, गोर्गोनिया आ जाएगा, सी पेन, सी वाला जो भी है। कोरल्स आ गए, कोरल्स के सी से आप कैल्शियम कार्बोनेट भी याद रख सकते हैं, और तीसरा हम क्या याद रख सकते हैं कि सीलेंट्रेट्स को बिलोंग करता है। हाइड्रा आ जाएगा, फ्रेश वाटर पॉलिप, ये देखो इस तरह से होता है हाइड्रा भी, और लास्ट में आ जाएगा ऑरेलिया या फिर जेली फिश। तो ये था हमारे पास सीलेंट्रेटा। इसमें कुछ खासा तो इवोल्यूशन नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आ गई है हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा में कॉम्जेल्स और सी वॉलनट्स आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियली सिमेट्रिकल है, टिश्यू लेवल है, एसिलोमेट से, रेस्पिरेशन थ्रू सरफेस है। इसमें कुछ भी एज सच इवोल्यूशन नहीं आई है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, बस इसमें सीलियरी मोशन होता है जो कि सीलेटेड ट्रैक्ट्स या कोम प्लेट्स के थ्रू होता है। इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें मोशन सीलिया के थ्रू होगा, इस तरह से सीलिया जो है वो बने होंगे, उसकी वजह से क्या है वो मोशन जो है वो करेंगे इस तरह से। और इसका एग्जाम्पल है टीनो प्लेना या फिर प्लियोब्रेशिया, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। दिस इज टीनोफोरा। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन्थ्स होती हैं वर्म्स, फ्लैट वर्म्स। प्लेटीहेलमिन्थ्स है फ्लैट वर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बाइलेटरल सिमेट्री आ गई है। इससे पहले एसिमेट्रिकल था और रेडियली सिमेट्रिकल थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी कि 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास यहाँ पे आ गई है। और एक्सक्रीशन जो है उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कह रहे हैं फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया वर्ड कहां से आया है? नेफ्रॉन से आया, जो हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं, वहां से प्रोटो मींस प्रिमिटिव है। अभी प्रिमिटिव नेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्लेम सेल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक एसिलोमेट्स हैं, यानी कि जो कैविटी बननी चाहिए बॉडी वॉल गट वॉल के बीच वो नहीं बनी है। हर्माफ्रोडाइट ही, अभी भी सेक्स से सेपरेट नहीं है, मेल और फीमेल एक में ही है। डाइजेशन इनकम्प्लीट है, यानी कि एक ही ओपनिंग है, माउथ और एनस अलग अलग नहीं है। एग्जाम्पल है इसके लिवर फ्लूक या फेशियोला। गोट और ये सब जितने भी होते हैं हमारे, उनके गट में ये रहता है फेशियोला,
लिवर में रहता है सॉरी उनके, फेशियोला एंड टेनिया सोलियम। पॉर्क वर्म, बहुत बार हम सुनते हैं कि जो अंडर कुक्ड पॉर्क होता है उसमें क्या है, अगर बीमार हो जाते हैं लोग तो किससे इन्फेस्टेड होता है, टेनिया सोलियम से। फ्लैट वर्म्स है, यानी कि नीचे की जो बॉडी होती है इनकी वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है। एग्जाम्पल है इसके लिवर फ्लूक एंड टेनिया सोलियम। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 इमेजेस भी लगा रखी हैं। ये टेप वर्म है हमारे पास और ये हमारे पास लिवर फ्लूक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्लैट वर्म्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एसिलोमेट्स हैं, बाइलेटरल। रिप्रोडक्शन कैसी है, हर्माफ्रोडिटिक है, मेल फीमेल इसी में प्रेजेंट होंगे। मोनोइशियस है, मोनोइशियस होते हैं जिसमें सेक्सेस जो है वो एक ही में होते हैं प्रेजेंट, और एक इसका ऑपोजिट होगा डाइशियस। डाई मींस 2, यानी कि मेल और फीमेल डिफरेंट में होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर ही होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व में जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। डाइजेशन इनकम्प्लीट है, और नर्वस सिस्टम जो है उसमें थोड़े थोड़े लेटरल नर्व कॉर्ड्स और सेरेब्रल गैंग्लियन की फॉर्मेशन जो है वो शुरू होगी। तभी तो हम कह रहे हैं कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल सबसे पहले कौन से थे, सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री किस में आई, फ्लैटवर्म्स किसे कहा जाता है, टेनिया सोलियम किसका एग्जाम्पल है, लिवर फ्लूक किसका एग्जाम्पल है, तो ये वाला आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट था हमारे पास ए क्यूब। PC2 PA3 था, तो P भी कर लिया, C भी कर लिया, दूसरा C भी कर लिया, फिर दोबारा से P कर लिया। अब हम देखेंगे A क्यूब का पहला A, दैट इज एस्कीहेल्मिन्थ्स। एस्की मींस राउंड वर्म्स, ये कैसी है, राउंड वर्म्स है। सूडोसीलोमेट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे आ गए हमारे पास, सूडोसीलोम, यानी कि थोड़ी थोड़ी जो है वो बॉडी कैविटी कैसी है, लाइंड है उससे, तो सूडोसीलोमेट्स हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी 2 ओपनिंग्स होंगी, माउथ होगा और एक कैसा होगा हमारे पास, एनस प्रेजेंट होगा। एक्सक्रीशन ग्लैंड सेल्स के थ्रू होगी। ग्लैंड सेल्स हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कौन से थे, फ्लेम सेल्स थे, यहाँ कौन से हैं, ग्लैंड सेल्स हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, या हम कह सकते हैं डाइशियस हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होंगे हमारे पास। इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मस्कुलर फेरिंक्स जो है वो प्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है बाइलेटरल सिमेट्री, तो हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ्स से ही शुरू हो गई है। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक तो पहले से ही है, ऑर्गन लेवल सिस्टम भी पहले से ही थी। सूडोसीलोमेट्स है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो ये सूडोसीलोमेट्स हैं, दूसरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तीसरा सेक्सेस सेपरेट है, चौथा एक्सक्रीशन ग्लैंड सेल्स के थ्रू हो रही है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्या कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हुआ था और बाइलेटरल सिमेट्री शुरू हुई थी। अब यहाँ पे बाइलेटरल और ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, उससे ज्यादा इवोल्यूशन क्या हो गया कि सूडोसीलोमेट्स हैं, वो एसिलोमेट्स थे, वहां डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं था, यहाँ कंप्लीट है। एक्सक्रीशन वहां फ्लेम सेल्स के थ्रू थी, यहाँ पे ग्लैंड सेल्स के थ्रू है। ये देखो इसके एग्जांपल्स हमारे पास एस्कैरिस और एंसाइलोस्टोमा, जिसे हुकवर्म भी कहा जाता है, या फिर इसमें आ जाता है हमारे पास एस्कैरिस या फिर हुकवर्म या एंसाइलोस्टोमा। ए से आप याद रख सकते हैं, एस्कैरिस एस्कीहेल्मिन्थ्स एंड एंसाइलोस्टोमा दैट इज एस्कीहेल्मिन्थ्स। ये आ गया, ये एस्कैरिस है, ये मेल एस्कैरिस है, और ये कैसी है, फीमेल एस्कैरिस है। जो फीमेल एस्कैरिस होती है वो थोड़ी लॉन्ग होती है और लेस कर्व्ड होती है, आपने पढ़ा होगा ये बीएससी में भी। और जो मेल एस्कैरिस होता है उसका जो डाउन वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, राउंड होता है, और साइज में वो शॉर्ट होता है फीमेल से। फेरिंक्स है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल है वो थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होना शुरू हो गया है। ऑर्गन सिस्टम में नर्व रिंग्स भी प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास क्या है, ग्लैंड सेल्स है, इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट है। ये देखो फीमेल में क्या है, ओवरी है, यूट्रस है, वल्वा प्रेजेंट है, और इंटेस्टाइन है, और एनस भी है। तो 2 ओपनिंग्स आ गई ना, यहाँ एनस है, यहाँ पे माउथ है। और मेल्स में क्या होगा, स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ कॉपुलेटरी स्पिक्यूल होगा, जैसे कॉपुलेशन या हम कह सकते हैं कॉपुलेशन होगी। और यहाँ पे टेस्टीज है, टेस्टीज क्या करती हैं हमारे पास, क्या फॉर्म करते हैं, स्पर्म्स जो है फॉर्म करते हैं। स्पर्म डक्ट है, स्पर्माथिका, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, सबसे पहले तो सूडोसीलोमेट्स आ गई है, दूसरा तो बाइलेटरल सिमेट्री है, देन तीसरा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। देन एक्सक्रीशन जो है वो ग्लैंड सेल्स के थ्रू हो रही है, और कैसे है, सेक्सेस सेपरेट है, ये जरूरी बात है एस्कीहेल्मिन्थ्स की। अब सेकंड ए पे चलते हैं, हमारे पास दैट इज एनेलिडा। एनेलिडा होती हैं सेगमेंटेड वर्म्स। एनेलिडा हमारे पास जितनी भी अर्थ वर्म्स हैं, लीचेस हैं, ये सारी जो है वो आ जाती हैं।
मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। सेगमेंटेशन की हमने बात की थी, जब इक्वल सेगमेंट्स में बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है, उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। एनालिड्स के केस में उसे हम मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी में सेगमेंटेशन है या मेटामेरिज्म, कौन सा फाइलम शो करता है मेटामेरिज्म, खास करके वर्ड जब आएगा तो मेटामेरिज्म हम लिखेंगे कि मेटामेरिज्म जो है वो शो करते हैं हमारे पास एनालिडा के मेंबर्स, दैट इज फाइलम एनालिडा। इसमें हमारे पास अर्थवॉर्म्स आती हैं। पैरापोडिया होते हैं लोकोमोशन के लिए। सीलोमेट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हैं? सीलोमेट्स है। तो सीलोमेट्स हमारे पास कहां से शुरू हुआ? एनालिडा से। इससे पहले सारे एसिलोमेट्स थे, उसके बाद हमने जो पिछला वाला पढ़ा उसमें कैसे थे? एस्की हेलमिन्थ्स में सूडोसिलोमेट्स थे। यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि कुछ क्लोज सिस्टम होगा जहां पे ब्लड जो है वो फ्लो होगा, सारे ऑर्गन्स ब्लड में डायरेक्ट नहीं डूबे हुए होंगे। एक्सक्रीशन के लिए पहले फ्लेम सेल्स पढ़े, फिर ग्लैंड सेल्स पढ़े। यहाँ पे हमारे पास मेटानेफ्रीडिया आ गए। वहां फ्लेम सेल्स को हम कह रहे थे प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रिमिटिव है। यहाँ थोड़े से मेटानेफ्रीडिया आ गए ना, थोड़े से उससे और ऑर्गेनाइज्ड हो गए नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन के लिए अमोनिया या यूरिया जो है ये एक्सक्रीट करते हैं, जो हेल्प करता है उसके ऑस्मो रेगुलेशन में। इसमें हमारे पास लीच आ जाती है, ब्लड सकिंग लीच, अर्थवॉर्म आ जाएगा, नेरियस आ जाएगा। ये देखो सर्कुलेशन हमने कहा हुआ है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स हैं, क्लोज्ड है, यानी कि एओर्टिक आर्क्स हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ब्रेन भी है, गैंग्लियन, नर्व, सेंसरी ऑर्गन्स भी हैं। रेस्पिरेशन फेरिंग्स के थ्रू हो रही है, गिल्स के थ्रू हो रही है। एक्सक्रीशन किससे हो रही है? मेटानेफ्रीडिया से हो रही है। इनस भी प्रेजेंट है। हैबिटेट कैसा है? होस्ट है, एक्सटर्नल, बाहर ही रहता है, सॉइल में या फिर वाटर में। एक बात आपने याद रखनी है, एक और बात, जनरल सी बात है कि जब भी वाटर में रहते हैं ना कोई भी एनिमल्स, कोई भी जब वाटर में रहते हैं तो उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल मोस्टली कैसा होता है? अमोनिया होता है। और जब वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आ जाते हैं तो उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो यूरिया, यूरिक एसिड या फिर लास्ट में यूरिया जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है हमारे पास PA3 का लास्ट वाला है, दैट इज एस्कीहेलमिन्थ्स, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर्स में भी। लार्जेस्ट फाइलम है हमारे पास। इसमें बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है। अब इसकी सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म नहीं कहेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि मेटामेरिज्म कौन सा जो है फाइलम शो करता है, और आपके पास ऑप्शन है प्लेटीहेलमिन्थ्स, एस्कीहेलमिन्थ्स, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में कंफ्यूज नहीं होना है, उसका ऑप्शन होगा एनेलिडा। मेटामेरिज्म जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है। आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन है, लेकिन कैसा है? एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती हैं। जितने भी हमारे टिड्डे, मकोड़े, जो भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे इसमें आते हैं। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? जॉइंटेड अपेंडेजेस, जुड़ी हुई होती हैं अपेंडेजेस जो हैं लोकोमोशन वाली। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है? या तो स्किन के थ्रू कर सकते हैं, सबसे प्रिमिटिव वाली स्किन के थ्रू होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कि गिल्स प्रेजेंट हो सकती हैं, फेरिंग्स हो सकता है, तो बुक गिल्स और बुक लंग्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। कंपाउंड आईज होती हैं इसमें, और ब्लड जो है वो हीमोसील होता है। कौन सा ब्लड अगर आपसे पूछा जाए तो हीमोसील होता है। ब्लू कलर्ड ब्लड भी हमें पेल कलर्ड ब्लड जो है हम इसे कहते हैं। एक्सक्रीशन जो है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल से हो रही है। देखो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हो गया कि पहले कौन से थे? फ्लेम सेल्स थे, फिर ग्लैंड सेल्स थे, फिर मेटानेफ्रीडिया थे, और अब किस तरह से हो रही है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो एक्सक्रीशन हो रही है। इसमें हमारे पास सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। एपिसिंडिका क्या है? आपकी मधुमक्खी है ना। हनी भी है, बॉम्बिक्स आ जाएगा, सिल्कवर्म, एनोफिलीज क्या है? मस्कीटो है, फीमेल मस्कीटो जो मलेरिया उसको कैरी करती है। लिमुलस आ जाएगा, किंग क्रैब, ये लिविंग फॉसिल है लिमुलस। किंग क्रैब का नाम क्या है? लिमुलस। ये हमारा आर्थ्रोपोडा। इसमें हमने क्या पढ़ा कि एक तो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, बॉडी डिवाइडेड है 3 प्रॉपर पार्ट्स में। पहले बॉडी डिवाइडेड नहीं है ना, एक ही जैसी है इस तरह से, तो कैसी है? इसमें हेड भी होगा, थॉरिक्स भी होगा और एब्डोमेन भी होगा। हेड हमारा हम कह सकते हैं कि हेड जो है हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है, फिर हमारे पास थॉरिक्स आ जाएगा एंड देन हमारे पास एब्डोमेन आ जाएगा, पेट वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है। देन एक्सक्रीशन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास MEHC का पहला, दैट इज मोलस्का या फिर शेल्ड एनिमल्स। जिनके भी पेट के ऊपर हम्प बना हुआ होगा या शेल बना हुआ होगा उसे हम कहते हैं, इस तरह से जिनमें भी शेल बना हुआ होगा उसे हम कहते हैं मोलस्का या फिर फाइलम मोलस्का को वो बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। बॉडी कैल्केरियस, कैल्शियम के बने हुए शेल में जो है वो
भरा हुआ होता है, इसमें हमारे स्नेल्स और ये सब आ जाते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड, देखो इससे पहले हमने एनालिडा और आर्थ्रोपोडा पढ़े, वो कैसे थे, सेगमेंटेड थे, मेटामेरिज्म था और एक में एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड थी। इसमें बॉडी अनसेगमेंटेड है, स्मूथ है। अब स्नेल का एग्जांपल अपने मन में सोच लो कि बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। एक उसमें क्या है, डिस्टिंक्ट हेड भी होता है स्नेल का, उसमें मस्कुलर फुट होते हैं जिसके थ्रू ऐसे से रेंगती है, और एक विसरल हम्प होता है, कैलकेरियस हम्प जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा। माउथ में रेड्यूला होता है जो फीडिंग के लिए, ये जो रेड्यूला होते हैं ये सकिंग टाइप ऑफ फीडिंग जो है उसके लिए यूज होते हैं, तो रेड्यूला जो है वो प्रेजेंट है इस तरह से। इसमें कौन कौन से आते हैं, सेपिया आ जाएगा, कटल फिश, ये लो एक और फिश आ गई हमारे पास। इससे पहले हमने जेली फिश पढ़ी थी, ऑरेलिया वो सीलंट्रेटा में थी, इसमें सेपिया आ गया, दैट इज कटल फिश। लॉलिगो, स्क्विड, स्क्विड गेम अगर किसी ने देखा है सीरीज नेटफ्लिक्स पे तो वो वाला स्क्विड, लॉलिगो वो भी इसी में आता है। ऑक्टोपस, डेविल फिश वो भी मोलस्का में आती है। पाइला, एप्पल स्नेल वो भी इसमें आती है। तो डेविल फिश, ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का में आती है, और कटल फिश जो है सेपिया वो मोलस्का में आती है। और इससे पहले हमने जेली फिश देखी है, ऑरेलिया वो सीलंट्रेटा में आती है। वो आपको पता भी लग जाएगा, जेली फिश कुछ इस तरह से दिखती है ना, तो मेड्यूसा फॉर्म वो शो कर रही है, फ्री फ्लोइंग है वो, इसलिए वो सीलंट्रेटा में जो है वो आती है। अब आते हैं अकाइनोडर्मेटा पे। अकाइनोडर्मेटा जो है इसको हम स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी कहा जाता है, स्पाइन्स बड़े होते हैं। इसमें हमारे पास मोस्टली जो है वो हम कह सकते हैं स्टार फिश जो है इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल है। कौन सा, स्टार फिश जो है वो इसका एग्जांपल है। एडल्ट एकाइनोडर्म्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन लार्वे कैसे होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। यहाँ से याद रखना है कि वहां प्लेटीहेल्मिन्थ से तो वैसे शुरू हो गई थी बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन यहाँ पे एडल्ट्स रेडियली सिमेट्रिकल है जबकि लार्वे बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट आता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, किस में प्रेजेंट होता है, तो अकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है इनकी लोकोमोशन में, कैप्चर में और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन में। इसमें आ जाते हैं हमारे पास स्टारफिश, एस्टेरियस, अकाइनस, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर। इसमें ये दो ही अलग है, एक सी अर्चिन और सी कुकुम्बर जो हमारे इसमें आते हैं, बाकी सारा जो है हमारा सीलंट्रेटा में आ जाते हैं, सी पेन, सी फैन, सी एनिमोन, ये सारे। और एक और एग्जांपल रह गया वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर सकते हैं, सिल्वर फिश। ये आई थिंक सी टेट सॉरी एचपी टेट के किसी पेपर में आया हुआ है कि सिल्वर फिश जो है, नॉर्मली लिखा हुआ था, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह से वर्ड यूज करेंगे, वो उनके आपको बायोलॉजिकल नेम नहीं देंगे, वो आपको इस तरह से लिखेंगे कि जो सिल्वर फिश जो है वो कौन से में आते हैं। सिल्वर फिश जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती है, वो फिश को बिलोंग नहीं करती है, वो मोलस्का को बिलोंग नहीं करती है, सीलंट्रेटा को बिलोंग नहीं करती है, अकाइनोडर्म्स को बिलोंग नहीं करती है, वो बिलोंग करती है आर्थ्रोपोड में। हम कई बार बुक खोलते हैं ना, उसके अंदर हमें निकलती है और हम कहते हैं सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश है, तो वो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती है। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अलग से भी जो है वो मार्क कर सकते हैं। अकाइनोडर्मेटा में आ जाएगा, बॉडी पेंटामेरस होती है यूजुअली, यानी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी इस तरह से, 1 2 3 4 एंड 5 पेंटामेरस होगी बॉडी। 3 लेयर्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट्स हैं, और ये बाकी एंटी कैंसरस, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज इनकी दी हुई है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास स्टारफिश, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर। इसके बाद हमारे पास 2 बचते हैं, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्यों? क्योंकि हेमिकॉर्डेटा तो इजी ही है, उसके बाद हमारे पास कॉर्डेट्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि गनेथास्टोम्जा और हमारे पास डिफरेंट फिशेज हैं उसमें, साइक्लोस्टोमा और ये सब। उसके बाद डिफरेंट क्लासेस हैं कॉर्डेट्स की, मैमल्स तक हम पढ़ेंगे, एव्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, जो हमारे बर्ड्स और ये सब आते हैं। तो क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम एक अलग से सेक्शन में जो है वो डाल देंगे ताकि इजी हो। बाकी आज का हमने जो है वो पॉरीफेरा से शुरू किया था। पॉरीफेरा सबसे प्रिमिटिव है, एसिमेट्रिकल थे, स्पॉन्जेस कहते हैं, सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्सेस सेपरेट नहीं है। उसके बाद हमने सीलंट्रेटा पढ़ा, सैक लाइक ऑर्गेनिजम्स है, टिश्यू लेवल है, इसमें भी कुछ खास नहीं था, इसके एग्जांपल्स खास हैं बस। टीनोफोरा पढ़ा, इसमें भी कुछ खास नहीं था। प्लेटीहेल्मिन सबसे जरूरी आ गया, सिमेट्री बाइलेटरल होगी, जर्मलेस ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई, ऑर्गन सिस्टम आ गया, फ्लेम सेल्स आ गए, लेकिन एसिलोमेट्स थे और सेक्सेस अभी सेपरेट नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे ही एस्की हेल्मिन्स में आए तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि बाइलेटरल सिमेट्री है, इसको फ्लैटवर्म्स कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया। देन आता है हमारे पास एस्की हेल्मिन्स, एस्की हेल्मिन्स में क्या है, सूडोसीलोम आ गया हमारे पास, डाइजेशन कंप्लीट हो गया और सेक्सेस भी हमारे पास सेपरेट हो गए। यानी कि हमारे पास ए क्यूब का जो पहला ए है वो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि सूडोसीलोम आ रहा है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है और सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ा
एनेलिडा, एनेलिडा में हमारे पास अर्थवॉर्म्स, लीचेस, ये सारे थे। एंड लास्ट में हमने पढ़ा आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का जो कि शेल्ड एनिमल्स थे, और लास्ट में हमने देखा स्पाइनी स्केल्ड एनिमल्स। इसके बाद जो हैं हम करेंगे डिफरेंट फिशेस कौन कौन सी हैं, और उसके बाद हम देखेंगे एक राउंड माउथ फिश होती हैं, दूसरी फिशेस होती हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे। तो इसके साथ ये वाला लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को समझ आता है। अगर मेरे फ्रेंड्स ये देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं HP टेट की, उसके साथ शेयर करें। केमिस्ट्री का मैं बहुत जल्द जो है अपलोड कर दूंगी। मैं सोच रही थी कि 1 यूनिट अगर हम बायो का कर दें, एटलीस्ट 2 या 3 यूनिट्स तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा टॉपिक्स और इतने यूनिट्स है कि 60 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी लेसन उठा देते हैं हर साल, जहाँ से वो अगर 30% क्वेश्चन भी वहां से आ गए तो आप सोच लो कि कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके प्रीवियस ईयर्स भी जो है वो करना शुरू कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।